जस्टिस यादव ने साफ साफ कहा कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे न्यायपालिका शर्मिंदा होता हो। जस्टिस यादव ने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं और मैं अपना बयान नहीं बदलूंगा। उनके लिए बहुत सहज होता कि वो लिखित में कह देते कि हाँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। यही बात जस्टिस यादव ने कही तो इन सब की तिलमिलाहट, इन सब की बेचैनी बढ़ गई, सब बेचैन हो गए और जस्टिस यादव पर हमलावर रुख अख्तियार कर दिया। जिस तरह से सनातन को खुलेआम गाली दी गई, एक तरफ से कह दिया गया कि ये एक बीमारी है, उसके बाद भी तमिलनाडु के उस मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा वो डिप्टी सीएम बन गया। नमस्कार, कैसे हैं आप? जस्टिस शेखर यादव याद है आपको? जस्टिस शेखर यादव देश के सबसे बड़ी हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस हैं। जस्टिस शेखर यादव, जस्टिस शेखर यादव के पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के पुस्तकालय में दिया गया एक भाषण सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और जस्टिस यादव के उस भाषण के कुछ हिस्सों को काटकर पूरे देश में जिहादी, उन्मादी, लेफ्ट लिबरल गिरोह, सनातन द्रोही उत्पात मचाने लगे और इतिहास में संभवतः पहली बार हुआ कि हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत ये की गई कॉलेजियम के सामने में कि इसे घुटने के बल लाकर माफी मंगवाया जाए। जस्टिस यादव ने ना सिर्फ माफी मांगने से इनकार किया, वो कहा अपने बयान पर कायम है। जस्टिस यादव अब फिर दोबारा से ऐसे ही एक कार्यक्रम में प्रयागराज में होंगे, तो उन्होंने तय कर लिया है कि वो हार नहीं मानेंगे, हरा कर मानेंगे। तो जस्टिस यादव किसे हराना चाहते हैं? दरअसल इस देश में जो एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है, पहली बार उस पर कोई सिटिंग जज बोला। जस्टिस यादव से जब ये पूछा गया सीजीआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम से, उसके बाद सीजीआई संजीव खन्ना के कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इन पर संज्ञान लेने के लिए कहा। वहां पर भी जस्टिस यादव ने लिखित में दे दिया कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, उन्होंने कुछ भी गैर संवैधानिक, गैर जुडिशियरी काम नहीं किया है। जस्टिस यादव ने साफ साफ कहा कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे न्यायपालिका शर्मिंदा होता हो। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो इस बीच जब जस्टिस यादव ने यह तय कर लिया कि वो हार नहीं मानेंगे, इस सिस्टम की गंदगी को हरा कर मानेंगे, तो कोर्ट फिक्सर्स ने तय कर लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर के जस्टिस यादव पर एफआईआर करवा लेंगे। जस्टिस यादव पर एफआईआर की मांग की गई है। इतिहास में ऐसा भी कभी नहीं हुआ। सोचिए, तमिलनाडु के एक सिटिंग मिनिस्टर, अब तो वो डिप्टी सीएम है, उसने सनातन को एक महामारी कहा। बिहार में लालू यादव के चेले नीतीश सरकार में तब मंत्री रहे एक ऐसे ही यादव जी ने तब सनातन द्रोह की बात की थी। अखिलेश यादव के एक बड़े नेता जो अब तो मिट्टी में मिल गए हैं, वो कायदे से पॉलिटिकली मिट्टी में मिल गए हैं, मुख्तार अंसारी की तरह नहीं मिले हैं, वो आप उसका नाम भी अब नहीं सुनते होंगे, मौर्य का नाम, किस तरह की ऊल जुलूल बयानबाजी करता था, स्वामी प्रसाद मौर्य। और उसी ने शुरू किया, वहां से शुरू होते हुए लालू यादव के कोटे के मंत्री यादव जी ने जहरीला बयान दिया। एमवाई समीकरण के इस नशे को भी एक तरह से जस्टिस यादव उतार रहे हैं, सनातन के ऐसे प्रणेता बनकर के। दरअसल जस्टिस यादव वो सच बोल रहे हैं जो सच बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। अब जस्टिस यादव इसी मामले में प्रयागराज महाकुंभ में 22 जनवरी को जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह होगी, तो जस्टिस यादव को उस कार्यक्रम में
मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया है और जस्टिस यादव वहां पेश होंगे। इसीलिए हमने जो एक थंबनेल बनाया, हराकर मानेंगे, एससी की चेतावनी के बाद महाकुंभ में फिर दहाड़ेंगे जस्टिस शेखर यादव। अब जस्टिस शेखर यादव का आपको याद होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो देश की सबसे बड़ी हाईकोर्ट है, उस इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस हैं और हाईकोर्ट के जज को कोलेजियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट स्थापित तो कर सकता है, लेकिन हाईकोर्ट के जज को हटाना आपके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये बेबसी सुप्रीम कोर्ट की है। लेकिन आप देखिए, राम मंदिर आंदोलन पर सेमिनार में बोलेंगे जस्टिस शेखर यादव, बीएचपी के आयोजन में भाषण पर छिड़ा था विवाद। अब 22 जनवरी को राम मंदिर की वर्षगांठ के अवसर पर जस्टिस यादव बोलेंगे। शेखर कुमार यादव 22 जनवरी को राम मंदिर आंदोलन पर होने वाले एक आयोजन को संबोधित करेंगे। 8 दिसंबर को एक बयान दिया था, देश की व्यवस्था बहुसंख्यकों के अनुसार चलेगी। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते उन्होंने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था। देखिए, पूरे उनके भाषण को यदि आप सुनेंगे तो ऐसा साफ लग रहा है कि उनके भाषण को सही मायने में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और एक तरह से एक फेक नैरेटिव जो है इस देश में गढ़ा गया। जस्टिस यादव ने साफ साफ जवाब दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि जिससे एक सामाजिक सौहार्द बिगड़े। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो न्यायपालिका के खिलाफ है। जस्टिस यादव ने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं और मैं अपना बयान नहीं बदलूंगा। उनके लिए बहुत सहज होता कि वो लिखित में कह देते कि हाँ, आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन जस्टिस यादव ने साफ कह दिया कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। दरअसल उनके पूरे बयान को इन्होंने साफ कहा, सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच के सामने में भी, आपको इस पूरे बयान को सुनना चाहिए। आप पूरा बयान सुनिए कि हमने ऐसा क्या कुछ कहा है। सोचिए, इसके बाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस जज के खिलाफ 13 ऐसे वकील, अब मुझे नहीं पता कि वकील 13 कौन है, मैं नाम जानने की कोशिश कर रहा था, हो सकता है वही 2-3 होंगे जो नियमित रूप से कोर्ट चलाते हैं। 13 ऐसे कौन से वकील हैं? इस देश में 13 लाख वकीलों से ज्यादा बड़े हो जाते हैं वो, कि 13 वकील ने चिट्ठी लिख दिया तो सीजीआई फैसला ले ले कि जस्टिस यादव पर एफआईआर कर दी जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ। दिल्ली किसी भी हाईकोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ एफआईआर नहीं होता, लेकिन एफआईआर करने की मांग कर दी गई है। शेखर यादव के खिलाफ एफआईआर करने की मांग कर दी गई है और इसको लेकर के बड़ी आपत्ति है कि न्यायिक उल्लंघन इन्होंने किया है। लेकिन जस्टिस शेखर यादव अपनी बात पर अड़ गए हैं। उन्होंने बस इतना कहा था कि हिंदुओं ने अपनी बहुत सारी ऐसी कुरीतियों को खत्म किया, लेकिन इस्लाम में, कुरान में जो ऐसी कुरीतियां हैं उस पर चर्चा नहीं होती है। बस उन्होंने इतनी ही बात कही। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस भंसाली को पत्र लिखकर इस मामले में नई रिपोर्ट मांगी थी कि आप भी इसकी जांच कीजिए, पता कीजिए, इसको हमें रिपोर्ट दीजिए। भंसाली साहब क्या रिपोर्ट देंगे जस्टिस भंसाली, ये अलग बात है। दरअसल एक कानून के एक छात्र ने और एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर जिसको जबरन रिटायर्ड कर दिया गया, बिहार के उत्तर प्रदेश कोटे के जो एक पूर्व आईपीएस जो हमेशा बरबोलेपन के कारण फंसे रहते थे, जस्टिस यादव ने चीफ जस्टिस भंसाली को अपने जवाब में कहा है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक, एक सार्वजनिक और जस्टिस यादव ने भंसाली को अपने जवाब में कहा कि उनके भाषण को निहित स्वार्थों वाले लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने ठसक के साथ कहा कि तोड़ मरोड़, क्योंकि सब कुछ वीडियो उपलब्ध है और उस वीडियो को क्लिपकटुओं ने क्लिप काट करके एक फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है। जस्टिस यादव ने जिस तेवर के साथ लिखा है उसमें उन्होंने, जस्टिस यादव ने कहा है कि उनके भाषण को निहित स्वार्थ वाले लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका के सदस्य सार्वजनिक रूप से अपना बचाव नहीं कर सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। देखिए, ये बेबसी होती है कोर्ट के जजों की कि कोई भी आदमी उनके ऊपर कुछ भी आरोप लगा दे और उसके बाद वो बेबस हो जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस यादव ने यही बात जवाब में चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट को लिखी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट को लिखी चिट्ठी में जो उन्होंने कहा है कि जस्टिस यादव ने जस्टिस भंसाली को जो कहा, जवाब दिया, उसमें उसका निहित स्वार्थ के लोगों ने उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका के सदस्य सार्वजनिक रूप से अपना बचाव नहीं कर सकते, इसलिए न्यायिक बिरादरी के वरिष्ठ लोगों को उनकी रक्षा करनी चाहिए। उल्टा उन्होंने पासा
फेंक दिया इनके पास कि तुम जो हमें फंसाने की कोशिश करते हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे बैठे बड़े पद पे, आप जानते हो कि हम सबकी बेबसी क्या है। तो इन कोर्ट फिक्सरों के शिकार होने से अच्छा है कि आप हमारा बचाव कीजिए, क्योंकि हम अपना बचाव प्रेस कॉन्फ्रेंस, जस्टिस यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। ये बेबसी उनकी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, क्योंकि सिटिंग जजों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। आमतौर पर रिटायर्ड जज इस तरह की कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन जस्टिस यादव पहले ही फ्रंट फुट पर है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने मैं अपनी रिपोर्ट में बताया कि जस्टिस यादव ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगी है। ये गट्स दिखाया है जस्टिस यादव ने। ये बड़ा मैसेज है MY समीकरण में फंस करके भारत की सांस्कृतिक बर्बादी का शिकार हो रहे उस समुदाय को के लिए जो कृष्ण का भक्त अपने आप को कहता है। उन्होंने कहा उनका भाषण संविधान के निहित मूल्यों के अनुरूप है, सार्वजनिक रूप से मुद्दों पर विचार की अभिव्यक्ति थी, न किसी समुदाय के प्रति घृणा फैलाने का उनका कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। 8 दिसंबर को, जैसे आपने कहा, मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा था कि UCC पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने हिंदुओं ने सुधार किए जबकि मुसलमानों ने नहीं किए। इसमें कौन सी गलत बात हो गई? जस्टिस यादव ने कहा कि परंपरा से हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी उसे दूर किया गया। सती प्रथा था, बहुत बाल विवाह था, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जो हिंदू समाज ने खत्म किए, लेकिन मुस्लिम समाज अपना कोई कुरीति खत्म करने को तैयार नहीं है। चाहे वो हलाला हो, ट्रिपल तलाक के लिए देखिए दुनिया भर में सब कुछ, कि यहाँ बबात है, हम कागज नहीं दिखाएंगे कि गुंडागर्दी पे उतरे। उन्होंने कहा UCC लाया जाता है तो यह अपनी शरीयत, अपने इस्लाम, अपने कुरान के खिलाफ होगा। जस्टिस यादव ने कहा आपको एक गलत फहमी है। दरअसल उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आपको गलत फहमी है कि अगर कोई कानून लाया जाता है तो आपकी शरीयत, आपके इस्लाम, आपके कुरान के खिलाफ होगा। अभी आपको कह दिया, इसीलिए लेफ्ट लिबरल खलिहरों लतिहरों को भी इससे भी बेचैनी हो गई। भाई ऐसे ही तो समझाया जाएगा कि UCC यदि आ भी गया, UCC का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि यदि UCC आ भी गया तो आपके इस्लाम, आपके कुरान के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, चाहे आपका पर्सनल लॉ हो, हमारा हिंदू लॉ हो, आपका कुरान हो या हमारी गीता हो, जैसा कि मैंने कहा, हमने अपनी प्रथाओं में बुराइयों को दूर किया है, कमियां थी दुरुस्त कर लिए हैं। छुआछूत, सती प्रथा, जौहर, कन्या भ्रूणदान, हमने उन सभी मुद्दों को ठीक किया है। फिर आप इस कानून को क्यों नहीं हटा रहे हैं? जब आपकी पहली पत्नी है तो आप 3 पत्नियां रख सकते हैं, उसकी सहमति के बिना यह स्वीकार्य नहीं है। यही बात जस्टिस यादव ने कही तो इन सब की तिलमिलाहट, इन सब की बेचैनी बढ़ गई, सब बेचैन हो गए और जस्टिस यादव पर हमलावर रुख अख्तियार कर दिया। प्रेशर इस कदर कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने सुना और सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को ही चाहिए था कि जस्टिस यादव को फांसी पर लटका देते, लेकिन जस्टिस यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम नहीं कर पाया। उल्टे चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखी और कहा कि भाई इस पर आप अपना जो है जवाब दीजिए, आप इसकी जांच कीजिए। वहां पर जाकर के जस्टिस यादव ने कहा कि मैं माफी नहीं मांग सकता, मैंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया जिसके लिए हमें माफी मांगनी पड़े। चाहते तो वो सॉरी कह सकते थे, मामला निपट जाता, लेकिन उन्होंने कहा मैंने कुछ ऐसा कहा ही नहीं, ये गलत परंपरा होगी। सोचिए, सनातन पर इतना महाकुछ बोला जा रहा है, ये महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ पर एक से एक अनर्गल बात पॉलिटिकल नेता कर रहे हैं। महाकुंभ में कोई, मुझे पता चला कोई प्रशांत नामक व्यक्ति है जो वहां ऊल जुलूल गंदगी फैला रहा है। अब तक उसकी गिरफ्तारी हुई या नहीं पता नहीं, उस पर कार्रवाई हुई या नहीं। सऊदी अरब में बैठ करके कोई यादव जी जो है वो गंद फैला रहे थे तो उनके पासपोर्ट पर कार्रवाई हो गई तो तुरंत औकात में आ गया। ऐसे लोगों पे कार्रवाई अब धीरे धीरे योगी राज में तो हो रहा है, लेकिन तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक जिस तरह से सनातन को खुलेआम गाली दी गई, एक तरफ से कह दिया गया कि ये एक बीमारी है, उसके बाद भी तमिलनाडु के उस मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा वो डिप्टी CM बन गया। बिहार के बारे में भी उन्होंने बताया कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार में लालू यादव की कोटे से एक यादव जी मंत्री थे, उनने भी ये जहर फैलाया, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जस्टिस यादव ने जब एक बात कह दी तो पूरी तिलमिलाहट हो गई, पूरी बौखलाहट हो गई। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? दरअसल इस देश में, सिर्फ इसी देश में ऐसी परंपरा बन गई कि आप इस्लाम पर कुछ नहीं बोल सकते किसी सेमिनार, लेकिन आप जहर उगल सकते हैं सनातन पर, हिंदुत्व पे। वही टच किया है जस्टिस यादव ने। दरअसल जस्टिस शेखर यादव ने एक नई बहस छेड़ दी है और ये ताल ठोक करके
कि मैं हार नहीं मानूंगा, हरा कर मानूंगा। ये जो उनकी जिद है, हरा कर मानूंगा, इसलिए क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से इस देश को हाँकने वाले लोगों पर अब कार्रवाई की जरूरत है। जस्टिस यादव ने साफ कर दिया है कि वो अगले कार्यक्रम में, चूंकि यदि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज किसी सेमिनार में भाग ले सकते हैं तो वो भी भाग ले सकते हैं। इसीलिए वो प्रयागराज में भी एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में होंगे। अब देश इंतजार करेगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। जजों की जिम्मेदारी है समाज सुधार की भी, समाज की कुरीतियों पर भी प्रहार करने की। और अक्सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट में टिप्पणी होती है, लेकिन ये टिप्पणी सिर्फ सनातनी हिंदुओं के लिए होती है। यदि कुरीतियों को लेकर के जस्टिस यादव ने सवाल कर दिया, और जस्टिस यादव ने यदि ये कह दिया कि ये देश बहुसंख्यकों से चलेगा, इसमें कौन सी गैर कानूनी, गैर न्यायिक बात हो गई? देश, डेमोक्रेसी तो बहुसंख्यक से ही तो चलता है। और वही बात जस्टिस यादव ने कही। जस्टिस यादव ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे बवाल मचाया जाए, लेकिन बवाल मचा दिया गया। अब तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन जस्टिस यादव एफआईआर बात की बात तो दूर, वो अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। और वो महाकुंभ में 22 जनवरी को, ठीक उस दिन जब देश एक नए जश्न की तैयारी में है, पूरे देश में 22 दिसंबर के लिए, 22 जनवरी के लिए वही तैयारी हो रही है जो 22 जनवरी 24 को हुई थी। प्रभु राम लला के मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। तो कुछ ऐसी तैयारी उसकी पहली वर्षगांठ पे है। उसी अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ में होंगे जस्टिस यादव, और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो उसी ढंग से बोलेंगे। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिसके लिए उनको कहा जाए कि वो गैर संवैधानिक है, और इसीलिए उन्होंने ठाना है कि न्यायपालिका में जजों की रक्षा की जानी चाहिए। जजों पर इस तरह से जो हमले होते हैं उसकी सफाई वो नहीं दे सकते, ये उनकी बेबसी है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद जताते हैं कि वरिष्ठ जो जज हैं वो इस लेफ्ट लिबरल गिरोह के, भारत द्रोही एजेंडाबाजों के, सनातन द्रोही एजेंडाबाजों के शिकार न हो। दरअसल सेकुलरिज्म के नशे ने इस देश को बहुत चोटिल किया है, और जस्टिस यादव उसी पर मरहम लगा रहे हैं जहां बेचैनी इन सबको हो रही है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद।